करते हैं ऐसे, whenever you talk about like every day you can सी लाइक तुम क्या करते हो, तुम क्या सोते हो, तुम उठते हो, तुम बैठते हो, तुम नहाते हो क्या, तुम नहाते हो क्या, हर दिन नहाते हो क्या, कुछ भी ऐसी बातें करते हैं जहाँ पे ताती ते आते हैं और आपको क्वेश्चन पूछना है। हर दिन आप क्वेश्चन पूछते हो ना, तो जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो हमेशा प्रेजेंट टेंस में डू का यूज करते हैं। काहे के लिए? प्रश्न पूछने के लिए। क्या तुम सोते हो, क्या तुम जल्दी उठते हो, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, तो उसकी प्रैक्टिस हम कैसे करेंगे। उसकी प्रैक्टिस करने के लिए सबसे अच्छा बेस्ट उपाय मैं आपको देती हूँ, वो बोलती हूँ, उसका फॉर्मूला होता है डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। ओके, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डू? जब प्रेजेंट टेंस में जब कोई प्रश्न हम पूछ रहे हैं यू के साथ, हम अक्सर पूछेंगे ना तुम्हारे साथ, तो कैसे करेंगे, तो मॉर्निंग टू टिल नाइट हम क्या करेंगे, उसके लिए प्रश्न पूछेंगे। सो डू यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, डू यू ब्रश डेली, डू यू टेक डेली बाथ डेली, क्या तुम डेली नहाते हो, क्या तुम डेली ब्रश करते हो, क्या तुम जल्दी सुबह में उठते हो, डू यू वॉश योर क्लॉथ, क्या तुम्हारे कपड़े धोते हो, डू यू टेक लंच डेली, तुम हर दिन लंच लेते हो, डू यू गो टू स्कूल डेली, क्या तुम स्कूल डेली जाते हो, डू यू गो टू स्कूल एंड डू यू रीड इन इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश में पढ़ते हो, डू यू राइट इन इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश में पढ़ते हो। तो जब हम बार बार डू यू के साथ प्रैक्टिस करेंगे तो एक तो हमारी जो फ्लुएंसी है वो भी बहुत बढ़िया बनेगी और साथ ही साथ में हमको आदत हो जाएगी। जैसे डू यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो आपको बोलना यस और नो, और क्वेश्चन कैसा होना चाहिए, एकदम यस और नो का ही है। तो जब यस और नो बोलने के लिए होगा तो हम हेल्पिंग वर्ब को क्या करेंगे, सामने ले आएंगे और आंसर विल बी यस एंड नो। यानी इसके बाद में यदि आप यस बोलोगे या फिर नो ही बोलोगे, है ना। लेकिन जब आपको लेंदी क्वेश्चन बनाना होता है कि व्हाई हाउ, तो फिर WH फैमिली मेंबर्स को आपको सामने पुट अप करना पड़ता है ना। तो सबसे पहले प्रैक्टिस करेंगे अपन, डू यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, साथ में डू यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, देन आफ्टर डू यू ब्रश डेली, डू यू टेक बाथ डेली, डू यू गो टू स्कूल डेली, डू यू राइट इन इंग्लिश, तुम इंग्लिश में लिखती हो, क्या तुम इंग्लिश में लिखती हो, डू यू रीड इन इंग्लिश, क्या डू यू स्पीक इन इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश में बोलती हो। तो इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसकी प्रैक्टिस करेंगे अपन फिर से, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। ओके, लेट्स स्टार्ट। डू यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग? यस। डू यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग? डू यू टेक बाथ डेली? डू यू गो टू स्कूल डेली? चलिए ठीक है, यहाँ तक यस और नो में आ रहा है। इसके बाद में हम क्वेश्चन पूछेंगे वाई के साथ में। तो पहले हम डू यू वेक अप अर्ली, तो वाई के साथ जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो उसके साथ हमेशा बिकॉज के साथ आता है कि हम क्यों स्कूल जाते हैं, है ना। दादी दी आएगा तो मैं मॉर्निंग टू टिल नाइट एवरीवन से पूछूंगी। चलिए तो हमसे शुरू करेंगे पहले। डू यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग? Yes. यस। डू यू ब्रश डेली? Yes. यस। डू यू टेक बाथ डेली? Yes. डू यू वॉश योर क्लॉथ्स Yes. डेली? यस। डू यू टेक लंच डेली? Yes. डू यू गो टू स्कूल डेली? Yes. डू यू रीड in English daily? Yes. Good. Do you write in English? Yes. Do you speak English? Yes, I speak. Do you speak Hindi? Yes. Do you go to school daily? Yes. Okay, let's start. Okay, stop.